अस्सलामुअलैकुम ब्लॉगर्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आया हूँ थीम कस्टमाइजेशन पे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करेंगे अपनी वेबसाइट पे। नॉर्मली जो लोग हैं ज़्यादा यूज़ करते हैं होस्टिंगर की होस्टिंग। तो मेरे पास भी होस्टिंगर की होस्टिंग पड़ी हुई है। इस पर मैं एक वेबसाइट लगाऊंगा। वेबसाइट लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग किस तरह इस पे जो है सबसे पहले वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे, फिर आप थीम इंस्टॉल करेंगे और थीम की कस्टमाइजेशन करना सिखाऊंगा मैं इसके साथ ही आपको। और जो हम आज थीम ऐड करेंगे वो है सहीफा। वीडियो की तरफ चलें तो सबसे पहले मैं अपनी वेबसाइट ऐड करूंगा। जो मेरी वेबसाइट होगी वर्डप्रेस की, तो यहाँ पे इसको कहूंगा मैं क्रिएट पे जाऊंगा। अगर वो वेबसाइट मेरी इसी में पड़ी हुई है, अगर इसी सेम प्लेटफॉर्म पे सेम अकाउंट में पड़ी हुई है, देन मैं क्रिएट पे जाऊंगा। अगर माइग्रेट का ऑप्शन होगा तो आपकी किस वेबसाइट जो होगी आपकी नेम जीप या GoDaddy में पड़ी होगी, आप वहां से खरीदी होगी, तो आपको वहां से उसके नेम सर्वर सेट करने पड़ेंगे। तो मेरी तो यहाँ पे पड़ी हुई, तो मैं यहीं पे चलूंगा। इसको लेके नेक्स्ट पे करेंगे, यहाँ पे वर्डप्रेस करेंगे और यहाँ पे अपना आपने लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है और ये ऑलरेडी सेलेक्ट आएगा। यहाँ पे जस्ट आपने पासवर्ड देना है और पासवर्ड मेरे पास ऑलरेडी सिलेक्टेड है, तो मैं यही पासवर्ड दूंगा। तो यहाँ से मैं आगे चलता हूँ नेक्स्ट। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का सारा काम चल रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ से वर्डप्रेस मैं इंस्टॉल करूंगा। अब मेरे पास सिर्फ एक वेबसाइट पड़ी है जो मैं यहीं से सिलेक्ट करूंगा और इस वेबसाइट पे मैं नेक्स्ट कर दूंगा, ठीक है। अब ये इंस्टॉलेशन के बाद मुझे ये करके दे देगा। तो ये मेरे पास इसकी वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल हो गई है। अब हम इस पे एडमिन पैनल पे चलेंगे, सीधा यहीं से क्लिक करके यहाँ पे मैं इसके एडमिन पैनल पे आ जाऊंगा। रिडायरेक्ट कर देगा ये मुझे और यहाँ से हम आप आगे सीखेंगे कि थीम हमने कैसे लगाना है और थीम को कैसे कस्टमाइजेशन करना है। यहाँ से हमारी थीम कस्टमाइजेशन की वीडियो स्टार्ट हो जाएगी। अब ये देखिए यहाँ पे आगे ही मेरी वेबसाइट पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। इंस्टॉल होने के बाद अब यहाँ पे दे रहा है नॉट सिक्योर, ठीक है। तो ये कोई बड़ा मसला नहीं है, होस्टिंगर खुद ही से कर देगा सिक्योर। तो सबसे पहले हम जो है थीम को कैसे थीम इंस्टॉल करेंगे, सबसे पहले मैं आपको थीम को बताता हूँ। यहाँ से आपने अपीयरेंस में आना है, अपीयरेंस में आने के बाद थीम्स पे आना है। यहाँ पे आपके पास ये 2-3 थीम्स शो हो रहे होंगे। हम ये जो थीम्स है बाकी सब थीम्स को डिलीट कर देंगे। आपने जो एक्स्ट्रा थीम्स है वो कोई भी नहीं अपने रखना, ना ही एक्स्ट्रा प्लगइन्स रखने हैं। आपने उन सबको डिलीट कर देना है, बिकॉज हमें नहीं चाहिए होते ये हमारी वेबसाइट पे और ज्यादा बर्डन डालते हैं, जिसकी वजह से हमारी वेबसाइट की जो स्पीड है वो स्लो हो जाती है। तो यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे थीम को, यहाँ से फिर हम थीम को ऐड करेंगे और आपने यहाँ से करना ये है कि नेक्स्ट स्टेप में आपने अपलोड करना है थीम, जो कि फाइल मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। जिसको ये फाइल चाहिए होगी थीम की, तो वो मुझे जस्ट इसके वीडियो के नीचे कमेंट करे और मुझे इंस्टाग्राम पे मेरे अपना ईमेल शेयर कर दे। मैं उसे की फाइल शेयर कर दूंगा। जो प्रीमियम होगा, ये प्रीमियम थीम है तो ये फ्री वाला नहीं होगा, ये प्रीमियम वाला है। यहाँ से हम चलते हैं थीम की तरफ। अपने थीम मेरा पड़ा हुआ है, जिसको ये थीम चाहिए होगा बस स्टेप्स को फॉलो करें और उसको मैं ये थीम प्रोवाइड कर दूंगा। अब यहाँ से हमने इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही हमारा ये थीम इंस्टॉल हो जाएगा, हमने इससे नेक्स्ट स्टेप एक और करना है काम। अब हमारा थीम इंस्टॉल हो चुका है, तो यहाँ से मैं इसको एक्टिवेट करूंगा। अब ये देखिए हमारा थीम यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है। हम बाकी थीम को डिलीट कर देंगे। यहाँ से वन बाय वन आपने इन सबको डिलीट कर देना है, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है। ये वेबसाइट की स्पीड को स्लो करते हैं, ये एक्स्ट्रा डाटा पड़ा होता है बस आपके पास। अब आपने यहाँ पे आना है सहीफा, ये देखिए नीचे शो हो रहा होगा। थीम सेटिंग में आना है आपने फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पे सब ठीक है। आपने इसके बाद डेमो को इंपोर्ट करना है, यानी कि अपनी वेबसाइट आपकी इस तरह हो जाएगी कुछ इस तरह आपकी वेबसाइट जो होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो है ना डेमो कंटेंट अपलोड करना पड़ेगा, ताकि आपकी वेबसाइट कुछ अच्छी दिखे, ताकि जो इसका ओरिजिनल कंटेंट है वो शो हो आपकी वेबसाइट पे। तो यहाँ से हम इंपोर्ट डेमो करेंगे। डेमो पे आके नीचे से तो डेमो ये कंप्लीट इंपोर्ट करेगा, इसको कुछ टाइम लगेगा। तो मैं आपके पास आता हूँ वापस अभी जी। तो आप हमारा थीम जो है डेमो इंपोर्ट हो चुका है। तो यहाँ से हम जाके इसको देख लेते हैं कि हमारा जो है वेबसाइट कैसी लग रही है। यहाँ पे ये देखे, ये इसमें कंप्लीट अपना मेन्यू भी आ गया है, इसका जो डिफॉल्ट मेन्यू है। और ये सारी उस पे जो है इसका ये देखिए एज इट इज इसने सारा का सारा इंपोर्ट कर लिया हुआ है थीम जी। तो अब आप ये देख सकते हैं कंप्लीटली लोड हो गया है थीम और कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है। ये हम सारी पोस्ट जो है डिलीट कर देंगे, बिकॉज ये थीम की बाय डिफॉल्ट होती है और ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती। तो हम ये पोस्ट वगैरह डिलीट कर देंगे थीम एडिट करने के बाद। तो अब हम इसको एडिट कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि एडिटिंग के लिए यहाँ से ये लोगो कैसे रिमूव होगा, ठीक है। ये ऐड कैसे रिमूव होगी, ये वाला फेसबुक होगा, इसको कैसे हम रिमूव करेंगे फेसबुक को। और यहाँ पे ये ऐड जो है हम कैसे रिमूव करेंगे, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप ये लोगो वगैरह कैसे इसके सारे जो लोगोस है वो कैसे रिमूव करते हैं। तो हम सबसे पहले जो वर्डप्रेस में आ जाएंगे, वर्डप्रेस में आने के बाद हम चलेंगे थीम पे, थीम सेटिंग में। थीम सेटिंग में जाने के बाद आपने यहाँ पे अपना जो होगा वेबसाइट का फेविकॉन अपलोड करना है। तो अभी मेरे पास कोई भी फेविकॉन नहीं पड़ा हुआ, मैं अभी इंटरनेट से को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो वर्ड ले लेते हैं, ठीक है, हम ए का ले लेते हैं। तो हम यहाँ से इसको सेव इमेज कर लेंगे। यहाँ मैंने इसे सेव कर लिया है और मैं आपको बताऊंगा कि आप ये जो फेविकॉन है कैसे यहाँ से चेंज करेंगे। यहाँ से आपने अपलोड करना है आके,
ये देखें, यहाँ से आपने जब इसको अपलोड कर लेना है तो आपको यहाँ पे इजीली शो हो जाएगा फॉरन। अब ये हमारा यहाँ पे हो गया है। हमने इसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक करना है। हमारा ये फेविकन अपडेट हो गया है। अभी हमें ये अभी या कुछ देर में ये यहाँ पे शो हो जाएगा, तो इसमें ज़्यादा टाइम भी लगेगा। अभी नहीं शो हो रहा, कुछ देर बाद शो हो जाएगा आपको यहाँ पे। तो हमारा ये लोगो हो गया। इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे हेडर सेटिंग में। हेडर जो हेडर की सेटिंग है, इसमें जो हमारा लोगो पड़ा होगा, ये वाला लोगो जो है हमारा यहाँ पे पड़ा होगा। हम यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है इमेज लोगो। यहाँ से आप इसको अपलोड करेंगे। आप सेम लोगो ले लें, यहाँ पे अपलोड करें इसको, सेव चेंजेस पे क्लिक करें। यहाँ पे आप जाके देखें आपका लोगो अपडेट हो जाएगा फॉरन। जी, तो आपका ये लोगो चेंज हो चुका है, बट यहाँ पे अभी इसको शो करने में थोड़ा टाइम लगेगा। हम अब यहाँ पे देखें सिक्योर आ रहा है, खुद ही जो है होस्टिंगर ने इसको सिक्योर कर दिया हुआ है। यहाँ पे फेविकन को अपडेट करने के लिए आपको एक और काम करना पड़ेगा, और वो है आपको यहाँ से कस्टमाइजेशन में जाएं। कस्टमाइजेशन में जाने के बाद आपने यहाँ से साइट आइडेंटिटी में जाना है। यहाँ से आपने साइट आइडेंटिटी में जाना है। आइडेंटिटी में जाने के बाद आपने यहाँ से इसका जो है स्लोगन है सेट करना है। यहाँ से स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पे ये देखिए शो कर रहा है अभी, और यहाँ पे आपने जो ये टैगलाइन होगी, यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अभी यहाँ पे मैं इसका नाम एज इट इज कर देता हूँ और इसे पब्लिश कर देता हूँ। यहाँ से हमारा ये अपडेट हो चुका है। ये देखिए लोगो भी हमारा यहाँ पे शो हो रहा है कस्टमाइजेशन में। अभी वेबसाइट पे नहीं शो हो रहा, अभी वहाँ पे अपडेट नहीं हुआ होगा, तो अभी इसलिए वहाँ पे शो नहीं हो रहा है। बहुत हमारा लोगो तो यहाँ पे शो हो गया है। बहरहाल कुछ देर में आपको शो हो जाएगा वेबसाइट पे। ये देखिए अभी ये यहाँ पे मुझे शो हो गया, और फेविकन भी देखिए शो हो गया है। तो अब हमने ये भी लोगो लगा लिया। अब यहाँ से हम एड्स को रिमूव करेंगे। तो एड्स को रिमूव करने के लिए आपने जो है थीम की सेटिंग में ही आना है। दोबारा से थीम की सेटिंग में आके यहाँ से एड सेटिंग में आए। एड सेटिंग में आने के बाद यहाँ से इमेज एड में आए। इमेज एड में आने के बाद आपने यहाँ से इसको रिमूव कर देना है, और ये लिंक भी आपने रिमूव कर देना है। इसको यहाँ से सेव चेंज कर देना है आपने, ठीक है। आप यहाँ से ही नीचे आएंगे, देखेंगे कि कहीं और ऐड लगी है, तो वो भी आप साथ साथ रिमूव करते जाए। अब यहाँ से मैं सारी एड्स को एक दफ़ा चेक कर लूँगा कि इनमें कितनी कोई एड्स लगी हैं। तो अब हमने सारी जो एड्स है वो रिमूव कर दी हुई हैं। तो यहाँ पे हम आके चेक कर लेते हैं कि हमारी एड्स अभी भी हैं कि नहीं है। अभी भी हमारी एड्स हो रही है, लेकिन कुछ देर में आपको यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। आई डोंट नो कि इंटरनेट का इशू है, पता नहीं किस चीज़ का, नहीं तो ये फॉरन हो जाता है, लेकिन आपका थोड़ी देर बाद शो हो जाएगा यहाँ पे ईजीली। तो अब हमारा ये काम हो गया। अब हमने करनी है सेटिंग यहाँ पे मेन्यू की। ये जो हमें मेन्यू शो हो रहा है, इसकी सेटिंग के लिए हम जाएंगे अपीयरेंस में दोबारा, और यहाँ से जाएंगे मेन्यूज में। मेन्यूज में यहाँ पे जाने के बाद आपको ये इसके मेन्यूज मिल जाएंगे। जो मेन पेज का मेन्यू है, आप वो नीचे आएगा तो आपको चल जाएगा कौन सा मेन्यू मेन पेज का है। होम पेज पे जो हो रहा है, ये आप प्राइमरी मेन्यू, ये यहाँ पे जो ये मेन्यू शो हो रहा है, इसका मेन्यू है, ठीक है। तो इसको आपने ऐड कैसे करना है ये मैं आपको अभी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने अपनी कैटेगरीज बना ली। कैटेगरीज बनाने के लिए आप यहाँ पे आएंगे, और कैटेगरीज आप यहाँ से बना लेंगे अपनी सारी कैटेगरी। इनको डिलीट करना हुआ या इनको रखना हुआ, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये कैटेगरी रखनी है तो तब भी रख लें, नहीं भी रखनी तो आप डिलीट कर लें। और अपनी कैटेगरी यहाँ पे बना लें। आपने अभी टैग की कैटेगरी चाहिए तो आप यहाँ से टैग करके यहाँ से ऐड न्यू कैटेगरी करेंगे, और यहाँ से हमारी कैटेगरी ऐड हो जाएगी टैग की। जैसे ये देखिए यहाँ पे टैग की कैटेगरी आ गई है। तो हम जो थीम होगा यहाँ पे कैटेगरीज बनाने के बाद आपने थीम के मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाने के बाद आपने यहाँ से इस सारा मेन्यू 1 बाय 1 इसको सबको डिलीट कर देना है। तो आप यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। मेन्यू को डिलीट करने के बाद आपने यहाँ से एक नया मेन्यू क्रिएट करना है। यहाँ पे आके मेन्यू को सबसे पहले आप देंगे नेम प्राइमरी मेन्यू। अब यहाँ से आप इसका सिलेक्ट कर लेंगे प्राइमरी नेविगेशन में। अब यहाँ से इसको क्रिएट करने के बाद आपने जो कैटेगरीज यहाँ से बनाई होंगी, कैटेगरीज आपने यहाँ से सिलेक्ट करनी है। अगर आप चाह रहे हैं कि सारी कैटेगरी सिलेक्ट करें आप, तो यहाँ से आपने सारी कैटेगरीज को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से ऐड मेन्यू करेंगे। ऐड मेन्यू करने के बाद अब आपने कोई सब कैटेगरी बनानी है। जैसे कि फैशन को आप बिजनेस के नीचे करना चाह रहे हैं, इसकी सब कैटेगरी बनाना चाह रहे हैं, तो आपने जैसे ऐसे पुट करना है, इसको आप ऐसे पुट करेंगे, ठीक है। और ऐसे आपने इसको पुट करना है। तो आपकी अगर इस तरह इसकी बनाना चाह रहे हैं, अगर आपको फैशन की सब कैटेगरी चाहिए या हेयर इसकी ब्यूटी की सब कैटेगरी चाहिए, तो आप इसको जस्ट पुट करना है यहाँ पे। ये सब आइटम की सब आइटम बन जाएगी, ठीक है। सब मेन्यू का सब मेन्यू यानी कि बन जाएगा। तो इस तरह आप इसको शो करवा सकते हैं एज इट इज। और यहाँ पे आपने एक सेटिंग और करनी है। फर्स्ट पे आपका होम पेज होना चाहिए। तो यहाँ से मैं इसको रिमूव करता हूँ। पेजेस में आएंगे, जो आपका फ्रंट वाला पेज होगा इसको आप ऐड करेंगे। यहाँ पे ये ऊपर ही शो हो जाएगा आपको, तो आप इसको ऐड कर लेंगे। यहाँ पे आपने होम शो करवाना है तो आपको होम शो करवाएंगे। मेन्यू को हम सेव कर लेंगे। सबसे पहले सेव करने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे कि मेन्यू हमारा शो हो रहा है कि नहीं। ये देखें हमारा मेन्यू शो हो रहा है। तो अब यहाँ से हमने इसको ऐड करना है, और इसके साथ हमने जो इसके आइकॉन्स हैं वो भी लगाने हैं, जो कि थीम में पहले भी थे। तो होम पेज का यहाँ से मेन्यू आइकन शो हो रहा होगा। यहाँ से आपने 1 बाय 1 मेन्यू लगा लेने हैं। यहाँ से अगर सच ना हो तो आप 1 बाय 1 ईच मेन्यू को देख के लगा सकते हैं। हर एक का अपना आइकॉन लगेगा, ठीक है। होम पेज का पहले ही आइकॉन लगा हुआ है, तो इसका मैं किसी और का करके खाता हूँ। जैसे ये बिजनेस का, तो बिजनेस का मैं यहाँ से सिलेक्ट कर देता हूँ। ये देखें ये बिजनेस के रिलेटेड आ रहा है आइकॉन,
तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करके सेव कर देता हूँ और यहाँ पे आके चेक करता हूँ। तो ये देखें यहाँ पे इसने मुझे आइकॉन शो कर दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये सब कैटेगरीज भी शो कर रहा है। अगर आपने इसे मेगा मेन्यू बनाना है, मतलब आपने इसके नीचे पोस्ट भी शो करवानी है, तो आपने यहाँ से आके यहाँ पे क्लिक कर देना है सब कैटेगरीज एंड पोस्ट। ठीक है, सब कैटेगरीज एंड पोस्ट होगी इसके लिए। अगर वो अकेली कैटेगरी होगी तो उसके नीचे आपको मेगा मेन्यू शो हो रहा होगा। तो अब ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पोस्ट शो कर रहा है। ये सब कैटेगरी फैशन में आ रहा है, ये ब्यूटी में, ये हेयर में आ रहा है। देखिए अब इसने सारी पोस्ट शो कर दी है। आपका ये मेन्यू ऐसे एडिट हो जाएगा यहाँ से। अब आपने एक और काम करना है, जो इसकी मेन जो सारी एडिटिंग है वो हो गई है। यहाँ से ये मेन्यू रिमूव करना है आपने। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, अबाउट अस, प्राइवेसी पॉलिसी के पेजेस जो है वो शो करवाने हैं। तो यहाँ से आपने इसके मेन्यू को देखना है। टॉप का मेन्यू यही है पड़ा हुआ दूसरा। तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपने इन सब को डिलीट कर देना है और डिलीट करने के बाद आपने जो पेजेस होंगे कॉन्टैक्ट के, अबाउट के, आपने उन पेजेस को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले होम का ऐड करूंगा। इसमें मैं इस मेन्यू को डिलीट करके हम नया ही बना लेते हैं। इस मेन्यू को डिलीट करने के बाद यहाँ से क्रिएट करेंगे मेन्यू, टॉप मेन्यू, इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, टॉप नेविगेशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम पेजेस को ऐड करेंगे। होम पेज होगा जिसमें आएगा आपका कॉन्टैक्ट का पेज होगा। अभी यहाँ पे वो पेजेस नहीं बने हुए, तो अभी हम सिर्फ 2 से 3 पेजेस कुछ ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको हमने मेन्यू में ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद आपने यहाँ से इसको सेव कर देना है और सेव करने के बाद आपके यहाँ पे टॉप मेन्यू में शो हो जाएंगे। यहाँ पे ये देखते हैं। तो अब ये हमारे यहाँ पे लिंक्स लगे हुए हैं, तो लिंक्स को ऐसे रिमूव करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। आपने इसके लिए, इन लिंक्स के लिए आपने आना है फिर से थीम सेटिंग में। थीम सेटिंग में आने के बाद आपने यहाँ से देखना है सोशल नेटवर्किंग। ये है सोशल नेटवर्किंग। यहाँ से आपने इन लिंक्स को रिमूव कर देना है। जो लिंक्स लगे होंगे और अपना जो लिंक होगा आप वहाँ से लगा लेंगे। ठीक है, अपना पेज बना होगा या आपने कोई भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाया हुआ होगा। तो आप उनको डिलीट करने के बाद सारे लिंक्स मैंने डिलीट करने हैं, सेव चेंज कर दूंगा। तो यहाँ से ये ऑटोमेटिकली गायब हो जाएंगे। अभी ये नहीं हो रहे, कुछ देर बाद हो जाएंगे। ये कुछ देर बाद ये भी गायब हो जाएंगे। जैसे ये देखिए एड्स भी हमारी गायब हो गई है। तो यहाँ पे मेन्यू का आपने आइकन को शो करवाना कर दिया है। ठीक है, इसके बाद ये भी हमारा कवर हो गया है, ऊपर वाला ये भी हमारे कवर हो गई है। अब यहाँ से हम इसको ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे फर्स्ट करें हम बिजनेस की कैटेगरी शो करवाना चाह रहे हैं, तो हम बिजनेस कैसे करेंगे? आपने आ जाना है यहाँ से एडिट पेज पे। एडिट पेज पे आने के बाद आपको ये ऑप्शन देगा कि आप इसको कैसे एडिट करें। आप यहाँ से नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपने इसको यहाँ से ओपन करना है। आप ये देखिए यहाँ पे इसने हमें शो किया है वर्ल्ड का। ठीक है, वो जो टॉप की कैटेगरी है वो वर्ल्ड हमें शो कर रहा है ऊपर, जैसा कि हमने देखा था। ये देखिए ये वर्ल्ड शो कर रहा है हमें कैटेगरी। तो हम यहाँ से इसको चेंज करके, हमने यहाँ बिजनेस करना है तो बिजनेस करके हम इसको अपडेट कर देंगे। यहाँ से अपडेट करने के बाद हमें ये यहाँ पे चेंज करके दे देगा। ये देखिए यहाँ पे बिजनेस आ गया और ऑटोमेटिकली ये बिजनेस का कंटेंट भी यहाँ पे शो करवा देगा। तो आपका ये सारा हो गया। इसके बाद आपने यहाँ पे नीचे जो है इसका कॉपीराइट टेक्स्ट ऐड करना है। तो आप यहाँ से कस्टमाइजेशन में आ जाएंगे। ये सब होने के बाद आपने इसका कॉपीराइट का टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए हम वापस आ जाएंगे थीम सेटिंग में। थीम सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आएंगे फुटर सेटिंग में। फुटर सेटिंग में यहाँ पे हम फुटर टेक्स्ट को ऐड कर लेंगे। यहाँ पे हमने, ठीक है, यहाँ पे कॉपीराइट के साइन दिया आपने, डेट दी 2024 ऑन राइट्स रिजर्व। ठीक है, यहाँ पे आपने यहाँ पे इसको दे देना है एक्ट। यहाँ पे देने के बाद आपने इसको सेव चेंजेस कर देने हैं इसके, और सेव चेंजेस करने के बाद आपको ये फुटर में इसका टेक्स्ट शो करवा देगा। अभी नहीं, कुछ देर में आपको शो करवा देगा, जैसे कि ऑलरेडी हो रहा है। तो ये कुछ देर में आपको सारा शो करवा देगा जैसे यहाँ पे है। तो ये आपकी एडिटिंग होगी कंप्लीट, इस थीम की कस्टमाइजेशन होगी। ठीक है, अब यहाँ से ये फेसबुक का पेज है, ये कैसे रिमूव करना है ये आपको यहाँ पे आ जाएंगे, अपीयरेंस में आएंगे, विजिट्स में आएंगे। ठीक है, विजिट्स में आने के बाद आपको साइड में 2-3 से ऑप्शन शो करूंगा। जैसे ये देखे यहाँ पे ये फेसबुक का पेज शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ से अपना अगर फेसबुक का पेज है लगा दे। ठीक है, यहाँ से लगा देंगे तो आपका हो जाएगा, नहीं तो यहाँ से इसको डिलीट कर दे। ठीक है, डिलीट करने के बाद ये सोशल आइकॉन्स हैं। ठीक है, जो फेसबुक के आइकन शो कर रहा होगा आपको, यहाँ से सोशल आइकन हमने ऑलरेडी रिमूव कर दिया। तो यहाँ पे कोई भी एक आइकन नहीं पड़ा, वेबसाइट की फीड्स ही पड़ी हुई है। तो यहाँ पे ये एडवर्टीजमेंट का बैनर है। अगर यहाँ पे आप अपनी कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट करना इतना है कि आपने सबसे पहले मीडिया में जाना है। मीडिया में जाके आपने ऐड न्यू फाइल करनी है। ऐड न्यू फाइल करके आपने लोगो अपलोड करना है। और यहाँ से मैं आपको करके दिखाता हूँ। सॉरी, मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है फाइल। तो मैं यहाँ से इसको लाइब्रेरी में जाता हूँ। लाइब्रेरी में जाने के बाद इसको यहाँ से क्लिक करूंगा। इसका मुझे यहाँ पे लिंक देगा। यहाँ से मैं इसको लिंक कॉपी करूंगा और वापस जाऊंगा। वापस विजिट्स में जाके मैंने यहाँ पे एडवर्टीजमेंट में अगर मैं अपना लगाना चाह रहा हूँ इमेज को, तो मैं उसको सेव कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये अभी नहीं तो कुछ देर में शो कर देगा। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट जो शो हो रही होगी, हमें उसकी जगह हमारी इमेज जो होगी वो शो हो जाएगी। अभी फेसबुक पे भी रिमूव नहीं हुआ तो इसीलिए अभी शो नहीं कर रहा। हमारा एज इट इज सारा काम हो
गया, यूट्यूब का चैनल यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आपका है तो आप लगा दें, नहीं तो यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। और ये ऑटोमेटिकली सेव होता जाएगा, तो इसका कोई इशू नहीं है। अब ये मेन्यू है नीचे का, आपने अगर शो करवाना है, इसको फुटर का मेन्यू कहते हैं, फुटर का मेन्यू होगा। अगर आप ये शो करवाना है तो आपने यहाँ से इसकी थीम सेटिंग में फिर से आना है, सहीफा की थीम सेटिंग में आएंगे। थीम सेटिंग में आने के बाद फुटर सेटिंग में आएंगे, आपने यहाँ से शो करवाना है फुटर विजेट्स को और सेव चेंजेस कर देना है, और आपको ये नीचे शो करवा देगा, ठीक है। ये सारा मेन्यू आपको नीचे से होगा, और आपको आप फिर उससे एडिट करना है तो आप विजेट्स में जाके उसको एडिट कर सकते हैं। तो अगर तो दैट्स इट, आज की वीडियो यही है। तो आपको कोई मजीद इसके रिलेटेड क्वेश्चंस हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, या मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, वहाँ पे आप मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे आंसर भी कर दूंगा। इस तरह की मजीद वीडियोज़ के लिए मेरी वीडियोज़ को फॉलो करें, मेरी वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।